This video is sponsored by V-Guard. के शर्मा बताइए जल्दी से भाई। मलूक नागर और सुनील साजन दोनों कह रहे हैं हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। देखिए, और कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। लोकतंत्र में सबको ये विचार रखना चाहिए और सबको ये समझना, यानी अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए। वो तो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मलूक जी ने अभी 2 आंकड़े दिए, मानक जी बड़े इंटरेस्टेड आंकड़े थे। उन्होंने कहा कि 2013 में 75% पोल हुआ था तो भाजपा की सरकार बन गई, और 2018 में उससे कम 74% हुआ तो कांग्रेस की सरकार बन गई। तो इस बार तो और पोलिंग हो रही है तो मेरी बात सही कहीं शायद सिद्ध हो रही है। दूसरी बात, अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, बोले हमारी मजबूरी है, हमारी ये है। अरे चिरकुट नेता तक बन गए। कांग्रेसियों ने इनके नेता को चिरकुट बोला, इनको किस तरह की हैसियत दिखाया। कोई पहली बार नहीं हो रहा है मानक जी। ये समाजवादी तो है नहीं, अब ये परिवारवादी पार्टी। अरे नहीं एक सेकंड के शर्मा, एक सेकंड। अरे नहीं थोड़ा करेक्शन कर दूं। चिरकुट भाई, चिरकुट अखिलेश यादव ने बोला था। हाँ बोलिए। चिरकुट तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड अखिलेश यादव ने बोला था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। तो मैं कह रहा हूं ना, कांग्रेस ने नहीं बोला था। बिल्कुल मैं हाँ नहीं बिल्कुल सुनिए ना। उसके पहले कांग्रेसियों ने क्या बोला था जिसके लिए चिरकुट कहना पड़ा इनको। यही मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव रात भर ये बोले ना, उनका तो व्यक्तिगत बयान है कि भाई रात भर हमें बैठाया अपने यहां, इसके बाद हमें कुछ नहीं दिया, हमें बाहर भेज दिया। ठीक है, इसके बाद अभय जी का बयान आया, कोई अजय जी का बयान आया, फिर इसके बाद कमलनाथ का बयान आया। अखिलेश वखिलेश होता कौन है? और ये कोई पहली बार की स्थिति नहीं है मानिक जी। 2009 याद कीजिए आप, मुलायम सिंह और अमर सिंह यही कांग्रेस के सोनिया गांधी के दरवाजे पे पैर रगड़ते रह गए समर्थन का लेटर लेके, और समर्थन नहीं लिया। तो ये तो क्योंकि ये परिवारवादी पार्टियां हैं, इनको परिवार संभालना है, इसलिए ये तो यानी कुछ भी इनको औकात दिखाए कांग्रेस। पर के शर्मा, अशोक गहलोत का दावा तो 165 सीटों का है। वो उनको जरूरत नहीं पड़ने वाली उनके हिसाब से, समाजवादी और बीएसपी की। नहीं, मैं केवल आज सुबह का एक उदाहरण देता हूं। क्या बोला अशोक गहलोत जी ने अपने बयान पे कि अंडर करंट होगा तो जीत जाएंगे, और फिर दूसरा एक बयान आता है उनका तुरंत उनका अशोक गहलोत जी का कि साहब जो है 199 सीटों पर अशोक गहलोत ही लड़ रहा है। और दूसरा सचिन पायलट का तुरंत बयान आता है, और सचिन पायलट कहते हैं कि साहब पार्टी लड़ रही है, एक व्यक्ति चुनाव नहीं जीताता। तो आप इनकी जो मारकाट पिछले 5 साल से जो देख रहे थे सीएम और डिप्टी सीएम का, और पार्टी की धड़ेबाजी जो देख रहे थे, वो अबे दुबे के शर्मा कह रहे हैं आपके 2 नेता लड़ रहे थे, इसीलिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं पोलिंग बूथ्स के बाहर। अबे दुबे और इसीलिए काम आ जाए। मानक गुप्ता जी, पूरे राजस्थान ने देखा कि कितने अवसरवादी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। छोड़िए सुनील साजन, मलूक नागर जी, हम लाइक माइंडेड पार्टियां, एक विचारधारा की पार्टी है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से हमारी मतभिन्नता हो सकती है, मगर आपने दोनों के वक्तव्यों से सुना कि हम लोग समान विचारधारा के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिस्थितियां क्या है? राजपूतों की बेटी, गुर्जरों की बहू और जाटों की समधन वसुंधरा राजे, जिन्होंने इनकी पार्टी खड़ी करी राजस्थान में, उनके साथ इतनी बेइज्जती की, ऐसा व्यवहार किया, इतना दुर्व्यवहार किया कि तीनों कौमों का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में किया। प्रधानमंत्री जी ने किया, अमित शाह साहब ने किया। अरे घोषणा पत्र की कॉपी तक नहीं दी, ये तक कहना पड़ा उनको कि मैं संन्यास ले रही हूं। कैसे खून का घूंट पिया उन्होंने, दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, और ये पाठ पढ़ा रहे। इनके नेताओं की परिस्थितियां देख लीजिए। कैलाश मेघवाल कह रहे अर्जुन मेघवाल से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं, वो जब शासकीय सेवा में था तब से भ्रष्टाचार कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये इनके खुद के नेता कह रहे। मोदी जी ने कितना बड़ा दुर्व्यवहार राजस्थान के साथ किया कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसमें 13 जिलों को पानी मिलना था, उनकी पानी की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति होनी थी,
ये घोषणा करके 2018 में कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा, नहीं की। इनके मंत्री कहते थे हमको जिताओ। कितनी सीटें आ रही है अवैध दुबे? अब तो वोटिंग हो गई। देखिए बहुत प्रचंड बहुमत मिलेगा, फिर भी हम साथियों को साथ रखेंगे। अच्छा, सुनील साजन जी हो, मलुक नागर जी हो। मलुक जी को बताना चाहता हूं, हमने डाका नहीं डाला। मलुक जी ये लूट कर ले जाने वाले थे, हमने तो बचाव किया उल्टा, हमारे साथ ले लिया। नहीं तो ये लुटेरे ये हर जगह लूट की कोशिश। देखिए 3 काम है इनके। ये जो है माहिर है लूट करने में, डाका डालने में और पॉकेटमारी में। कैसे? ये करते हैं चोरी सत्ता की, ये करते हैं लूट संसाधनों की, और ये महंगाई से लोगों की जेब काटते हैं। तो ये जो सत्ता की जब चोरी करने पर आमादा थे, तो हमको लगा, मैं बहन मायावती जी का बड़ा आदर करता हूं, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी भी करते हैं। उन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की लड़ाई लड़ी, और उस आदर को हम यूं ही नहीं व्यर्थ गवा सकते। और ये कितना ही प्रतिकूल प्रतिक्रिया दे, हम नहीं देंगे, अभय दुबे नहीं देगा। सुनील साजन जी के लिए भी कहना चाहता हूं, अखिलेश जी ने प्रतिकूल समय में एक लड़ाई लड़ी है समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों की। हमारी सैद्धांतिक रूप से विचारधारा में हम लोग अलग अलग बात कर सकते हैं, लेकिन लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संसाधनों की लूट के खिलाफ। अब बताइए अभय दुबे, कितना सुविधाजनक आपने ये तर्क दिया। अभी आपने कहा बीजेपी तोड़ के ले जाने वाली थी, इसलिए हम तोड़ के ले गए। बताइए, हास्यास्पद है ये। बीजेपी तोड़ के ले जाने वाली थी आपके एमएलए, इसलिए हम तोड़ के ले गए। स्वाभाविक है, अगर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी की जगह हम खड़े होते तो हम भी ऐसी ही प्रतिक्रिया देते। इसमें कोई अंतर नहीं है। मैं इसको इस बात को, उनका दर्द को मैं समझ सकता हूं, लेकिन अच्छा एक चीज और बताइए, एक चीज और बताइए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं अभय दुबे, किंग मेकर इस बार कोई नहीं होगा राजस्थान में और आप अकेले सरकार बनाएंगे? अरे हम तो पूरे आत्मविश्वास से भरे हैं, हमारा काम बोल रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने साथियों को छोड़ेंगे नहीं। प्रचंड बहुमत होगा। अरे साथी हैं कहां? बताइए कितनी सीटें दी आपने राजस्थान में बीएसपी को, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को? देखिए साथी होने का अर्थ राज्य स्तर पर समझौता नहीं है, लेकिन इंडिया के जो दल हैं सब साथ में हैं। हमने राज्यों के स्तर पर कोई समझौता नहीं किया। ये बात साफ कर दी थी हमने कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बड़ी व्यापक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्यों में हम आमने सामने हो सकते हैं, लेकिन जब देश का चुनाव होगा, देश की बात होगी तो ओके। मलुक नागर, पहले आपका रिएक्शन। अभय दुबे कह रहे हैं बीजेपी ले जा रही थी आपके एमएलए, इसलिए हम ले गए। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? देखिए, एक तो आज मैं अभय दुबे जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, इनकी सराहना करता हूं कि इन्होंने आज टेलीविजन पे बैठ के बसपा को और सपा को इतना सम्मान दिया। काश ये वास्तविक नीति ऐसी बनाए और अपने साथियों को ऐसा ही सम्मान दें, और जो लोग संगठन को तोड़ रहे हैं, साउथ से जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, उनको साइड करें और एक नेतृत्व करें सब पार्टियों का, तो बीजेपी से बढ़िया लड़ाई होगी 100%, और बीजेपी को देश में से हटाया जा सकता है। लेकिन इनमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। जिस तरह ये बोल रहे हैं, इनके नेता सीनियर ऐसे नहीं बोलते। कमलनाथ जी कहते हैं अखिलेश को, अरे चुनाव हो रहे हैं 5 स्टेट में, आने वाले 2024 में चुनाव होने हैं, और अखिलेश जी के बगैर यूपी में और हमारे बगैर बीएसपी कुमारी बहन मायावती जी के बगैर यूपी में कुछ नहीं है। एक बात बताइए, यूपी में कुछ नहीं है तो देश में कुछ नहीं है कांग्रेस का। एक सेकंड, एक बात बताइए। ये अखिलेश पर आपको बड़ा दर्द हो रहा है? आपको अखिलेश जी से बड़ी हमदर्दी हो रही है? सुनील साजन और अखिलेश यादव की पार्टी ने तो इस बात को पीछे छोड़ दिया, माफ कर दिया कांग्रेस पार्टी को। वो तो कह रहे हैं हम कांग्रेस के साथ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं। आप आग में घी डाल रहे हैं, आपको कोई हमदर्दी नहीं है अखिलेश से, साफ समझ में आ रहा है। मानक जी प्लीज मुझे बोलने दो। देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्रीज है। पूरा गुजरात बीजेपी, पूरा राजस्थान बीजेपी, पूरा हरियाणा बीजेपी, पूरी दिल्ली बीजेपी, मेरे बराबर में पूर्व प्रधानमंत्री जी की सीट बीजेपी, मेरी पहली सीट है जहां बीजेपी हारियर में जीता, और वो समाजवादी, आरएलडी और बीएसपी के गठबंधन से ही केवल हो सकता था, और इसीलिए मैं तीनों पार्टी के गठबंधन से जीता हूं। मैं सच्चाई पे हूं। देश हमारे लिए सबसे पहले, देश के लोग सबसे पहले हैं। अगर बीजेपी को हटाना है तो कांग्रेस को अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ेगी। और जो यूपी के नेता है कुमारी बहन मायावती
मायावती जी और अखिलेश जी, उनको सम्मान देना पड़ेगा और वास्तविकता पे आना पड़ेगा, अन्य ये 2024 में सपना ना देखें बीजेपी को हटाने का देश में। ठीक है, ओके। सुनील साजन एक रिएक्शन दीजिए, उसके बाद अभय दुबे और के शर्मा। सुनील साजन, आपने सुना मलूक नागर तो ये भी कह रहे हैं पनौती वाला विवाद क्या है, क्यों प्रधानमंत्री को पनौती पनौती कह रहे हैं और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, नुकसान हो जाएगा राजनीतिक तौर पर। सुनील साजन, देश पहले है, मलूक नागर कह रहे हैं। नहीं, ये बात तो मैंने इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी को पनौती कहना अच्छी बात नहीं है। वो शुभ अशुभ हैं, कुछ मामलों में शुभ हैं, कुछ मामलों में अशुभ हैं। अब किसानों के लिए अशुभ हैं, बेरोजगार नौजवानों के लिए अशुभ हैं, देश की सेना के लिए अशुभ हैं, देश की सीमा के लिए अशुभ हैं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए अशुभ हैं। लेकिन अडानी के लिए शुभ हैं, जेल से छूटे हुए बलात्कारियों के लिए शुभ हैं, चीरहरण करने वाले दुशासनों के लिए शुभ हैं। तो देश से पैसा लेकर के भागे देश के दुश्मनों के लिए शुभ हैं। तो यह कह देना कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए अशुभ हैं या पनौती हैं, इस बात को मैं नहीं मानता हूं। हां, मैं एक बात जरूर कहता हूं मलूक नागर जी की उस बात से कि भाजपा को हराने के लिए सबको एक होना पड़ेगा और यह बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव में व्यवहार किया है, वो व्यवहार इंडिया गठबंधन को एक रख पाएगा, मुझे लगता है कि यह एक बड़ी चुनौती है। हम लेकिन चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। और आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, हमने कई बार कहा, उस इंडिया गठबंधन में अगर आदरणीय मायावती जी आती हैं तो इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा और ताकतवर होगा। हम केवल इन 5 राज्यों में कांग्रेस के व्यवहार से, अभी कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन हुआ है, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम तो पहले बड़ा मन कर रहे थे, अब अनुपात का ख्याल रखेंगे उत्तर प्रदेश में। बहुत बढ़िया। अभय दुबे तैयार है, उसके बाद आ रहा हूं के शर्मा। अभय दुबे, आसान नहीं होने वाला है इंडिया गठबंधन को बनाए रखना लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए, वो जो बड़ी कठिनाइयों से हम लड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं के शर्मा, क्या कह रहे हैं? एक मिनट। हाँ, के शर्मा क्या कह रहे हैं? बुलवा चुके होंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं के शर्मा? अभी आपने अभय जी को बुलवाया, फिर अभय जी को बुलवाया, फिर मलूक जी को बुलवाया, दो अरे नाराज मत होइए, फिर उनको बुलवा, अरे जवाब दूंगा। अरे भाई, मुझे जवाब देने दीजिए ना। एक मिनट के शर्मा, 3 लोगों को आप बैठा के, अरे रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड। अब जब आपने सवाल उठा दिया तो 2 लाइन मैं भी जवाब दूंगा के शर्मा। मैंने डिबेट की शुरुआत आपसे की के शर्मा, दर्शक सब देख रहा है, उसके बाद में अभय दुबे के पास। जी करेक्ट। हाँ। और सुनील साजन और मलूक नागर में कौन किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, किसके खिलाफ बोल रहा है, या कौन सी पार्टी किसके खिलाफ बोलती है, सपोर्ट करती है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो एक तो पैनल में कितने लोग कहां हैं, नहीं, इस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। और दूसरा, बोलने का मौका सबको बराबर मिलता है, बिल्कुल बराबर मिलेगा, बिल्कुल आप परेशान ना हो। डिबेट जब खत्म होगी, आपको मौका ना मिले तब आप शिकायत करिएगा, लेकिन पहले किसके पास, बाद में किसके पास, ये मुझे तय करने दीजिए, ये मुझे तय करने दीजिए। लेकिन मैं इतना आपको भरोसा दिला सकता हूं, जब डिबेट खत्म होगी आप नाराज नहीं जाएंगे, आपकी सारी बात आएगी। अभय दुबे, क्योंकि सुनील साजन ने अभी अभय दुबे पर तमाम सवाल उठाए, इसलिए अभय दुबे से जवाब लेना बनता है। अभय दुबे बोलिए, उसके बाद के शर्मा। देखिए, स्वाभाविक है, हम बहुत कठिन लड़ाई, बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें छोटे छोटे मतभिन्नताओं को, मतभेदों को हमको दरकिनार रखना पड़ेगा, ये बात मानता हूं। जहां तक कमलनाथ जी के बयान का प्रश्न है, कमलनाथ जी के पारिवारिक संबंध मुलायम सिंह जी से रहे और इतने पारिवारिक संबंध रहे कि मैं बयान नहीं कर सकता आपको। तो ये दुर्भावना रखकर कमलनाथ जी ने कोई बयान नहीं दिया, वो परिस्थिति जन्य था। हाँ, स्वाभाविक है, जो प्रतिक्रिया आई समाजवादी पार्टी की वो उनकी जगह है, मगर हमारी तरफ से ऐसी दुर्भावना कमलनाथ जी के व्यवहार में ही नहीं है। कमलनाथ जी ने तो विरोधी दल के भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता कमलनाथ जी की हमेशा इंडिया गठबंधन की पहली रैली भोपाल में होनी थी अभय दुबे, कमलनाथ ने बोला कोई रैली वैली नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। देखिए माननीय गुप्ता जी, ये टेलीविजन प्रायोजित प्रचार था, इसमें क्या अनाउंसमेंट हुआ था बताइए? कहां घोषणा की थी कि भोपाल में करेंगे? ये टेलीविजन पर चला, जिसका पटाक्षेप बाद में इंडिया दल के लोगों ने दे दिया कि नहीं, वहां कोई हमारा आयोजन नहीं है, इस प्रकार की कोई रैली नहीं है। हमारे देखिए, कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, जो कोशिश राजस्थान में इन्होंने की। राजस्थान में क्या बयान दिए पायलट साहब के लिए, स्वर्गीय पायलट साहब तक को ले आए, जो इस दुनिया में नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रति तक बोला।
तो ये उनको मुबारक हो। भाई हमारा आपको भी तो स्वभाव अभी यही वसुंधरा राजे के लिए बड़ी हमदर्दी आ रही थी ना? देखिए, अभी आएगी। अभी अभी आपने कहा वसुंधरा राजे किसकी बहू, कौन से घराने की, सारी जातियां भी ले आए आप, आपको भी हमदर्दी आ रही है, तो उनको क्यों नहीं ये आएगी तो सचिन पायलट से हमदर्दी? अरे ये वसुंधरा जी का बयान था साहब, मेरा नहीं था कि मैं राजपूत की बहू, बेटी, जाट, गुर्जर, ये उनका वक्तव्य था। ओके, उन्हीं के का शर्मा। था कि मैं सही संन्यास ले रही के शर्मा हमने बोलिए, नहीं आपकी कहा। बारी है। देखिए, मुझे तो एक आश्चर्य है कि जिस पार्टी का कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हुआ राहुल गांधी, जो झूठ बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा हो, उसका प्रवक्ता यहां सरेआम बैठ के झूठ बोल रहा है। अरे मुंबई का प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल गए अभय दुबे जी? यही केशव वेणुगोपाल, नीतीश कुमार वहां बैठ के प्रेस किए थे ना। 28 सितंबर को भोपाल में रैली होगी, सरेआम जो है हलाल गंगा पी रहे हो आप, यहां झूठ बोल रहे हो। केशव वेणुगोपाल कौन है आपके, पता है आपको? दिखाइए इनको, अभी अभी मानक जी इनको निकाल के अपने उससे कहिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाइए जो 28 तारीख को उसकी बात किया था, और 2 मिनट में कमलनाथ ने इनको धक्के मार के बाहर भेज दिया वहां से। बस दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी आपने बताया बहुत सारे वसुंधरा जी का, ये निकम्मा, ये कामचोर, ये रगड़ाई नहीं हुई, ये किसकी भाषा है अभय जी? ये किसकी भाषा थी? ये अशोक गहलोत ने किसके लिए बोला था? उसी सचिन पायलट के लिए ना, जो डिप्टी सीएम थे। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोग को, राजद्रोह का केस लगाया उसके ऊपर सचिन पायलट पे आपने। ये पहली बार हुआ कि कोई सीएम अपने डिप्टी सीएम पर इस तरह का केस लगा रहा हूं, उसको निकम्मा बोल रहा हूं, कह रहा रगड़ाई नहीं हुई है इसकी। इसके बावजूद भी आप लोग जो है अपने ऊपर ये भी नहीं लेते हैं। अरे सरेआम कितना झूठ बोलोगे आप? ये और यही सचिन पायलट ने 11 दिन की जो है गहलोत सरकार के विरुद्ध जो है परिवर्तन यात्रा निकाली, जन जागरण यात्रा। ये किसके विरुद्ध यात्रा था? तो आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए। दूसरी बात में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे पनौती, पनौती कौन होता है? आप तो यूपी से आते हैं साजन जी, अच्छे से समझते होंगे इस भाषा को और शब्द को भी। पनौती वो होता है जो बेटा अपने बाप को सरेआम अपमानित करे, मंच से उतार दे, मंच में माइक छीन ले, जो बेटा अपने बाप को केवल अपनी गद्दी के लिए, राजनीति से बाहर करने के लिए उसके प्रति जो है अपमानित करके बाहर निकाले, वो पनौती होता है। जो काम अखिलेश यादव ने अपने बाप के साथ, मुलायम सिंह यादव के साथ किया, यह होता है पनौती। इसको आप पनौती सिखा रहे हो। और ये सारे चीजें पूरी मीडिया में, पूरे देश और प्रदेश ने देखा है। सुनील साजन जवाब दे रहे हैं आपका। सुनील साजन बोलिए जल्दी। कैसे चाचा जो है, कैसे चाचा को धक्के मार के देखिए किया गया है, देखिए ये सारी घटनाएं हैं। अरे ये है अब शर्मा जी पनौती सुन लीजिए, कि जो खानदान में ऐसा कपूत पैदा अरे हो सुन गया। लीजिए आप, अरे सुन तो लीजिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अरे सुन लीजिए, इसकी सुन परिभाषा लीजिए। ये है। एक तो मैंने सुनील साजन। मानक जी के कार्यक्रम में ये कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पनौती नहीं बोलना चाहिए, आप उनको पनौती साबित करने में लगे हैं। आप कैसे पार्टी के प्रवक्ता हैं? और आप लगातार जो भी आपसे महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर सवाल करता, आप कहते हो ये पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। आपकी पार्टी परिवारवाद नहीं है क्या? जी के नहीं जैसा है। कौन है? माननीय अमित शाह जी के बेटे हैं या किसी उससे ले आए थे, अनाथालय से ले आए अरे थे? ऐसे मैंने नहीं, सुनील राजनाथ सिंह जी के बेटे नहीं है क्या? अनुराग ठाकुर कौन है? नहीं सुनील, मर्यादा में, मतलब कैसी बात करते हैं? मर्यादा में नहीं, मैं ये बात नहीं करना चाहता था, लेकिन हर मुद्दे पर जब भी हम सवाल अरे महंगाई नहीं, पर एक खड़ा सेकंड, करेंगे रुक तो जाइए, ये प्लीज, कहते हैं नहीं, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परिवारवादी नहीं, हैं, बिल्कुल ये नहीं। परिवारवादी हैं। नहीं, आप क्या हैं? दोनों को स्क्रीन पर लाइए, दोनों को स्क्रीन पर लाइए। सुनील नहीं, प्लीज। पनौती विवाद शुरू किया है तो राजनीतिक आरोप सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन निजी टिप्पणी बिल्कुल नहीं। प्लीज मर्यादा में रहकर आरोप लगाइए, मर्यादा में रहकर आप तर्क दीजिए। राजनीतिक आरोप लगाइए, राजनीतिक जवाब दीजिए। अच्छा आप बताइए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता निजी टिप्पणी नहीं कर रहे थे हमारे नेता के प्रति, और हमने सच्चाई पूछ ली तो ये निजी टिप्पणी हो गई क्या? ये निजी टिप्पणी है, राजनीतिक घटनाक्रम है। और हमने तो कहा कि प्रधानमंत्री जी को पनौती नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर देश पनौती कह रहा तो हम नहीं रोक लेंगे ना। इसको कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब आपका बेटा नहीं, सारे देश ने इस घटना को देखा बेटा था। है। आप तो कह दो, सवाल नहीं खड़ा आप कह होगा। दो कि घटना नहीं हुई थी। आपका भ्रष्टाचार, आपकी नोटबंदी,
आपका पीएम केयर फंड, नहीं, आप इधर आपकी उधर जाओ। सड़कें, आप मुझे आपके इतना बताओ, पुलिया, अखिलेश यादव ने आपका सारा मुलायम घोटाला, सिंह को अपमानित वो किया था घोटाला या नहीं है। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को अपमानित किया था या नहीं, इसका जवाब दीजिए। उनका माइक छीना गया था या नहीं छीना था मंच में? भारतीय ये राजनीति बताइए। में कल्याण सिंह जी को अपमानित किया गया कि नहीं, उमा भारती को अपमानित किया गया कि नहीं, आप मुझे विनय सीधा कटियार बताइए। को अपमानित आप किया गया प्रश्न कि मत नहीं, लाइए। अडवाणी आप जी को अखिलेश अपमानित यादव का किया गया बताइए कि वो नहीं, घटनाक्रम। जोशी जी अखिलेश को यादव ने अपमानित किया या गया नहीं कि मुलायम सिंह नहीं, को? आप अपना इतिहास पूछिए। बताइए ना। ओके, अब रुक जाइए। मलूक नागर, अभय दुबे, मलूक नागर को लाइए। मलूक नागर साहब, आपका विश्लेषण क्या है? जमीन से कुछ आपको भी रिपोर्ट मिल रही होगी राजस्थान में। कितनी सीटें आ रही हैं इस बार बीएसपी की? पिछली बार 6 एमएलए थे, इस बार कितनी? देखिए पहले तो जो अभय दुबे जी हैं, जो उन्होंने बात कही राजेश पायलट जी की, मैं विधायक था और वो मंत्री थे, हमने दोनों ने साथ काम किया। वो उत्तर प्रदेश के एक बार इंचार्ज थे कांग्रेस के, किसको अध्यक्ष बनाना है। वो सीडब्ल्यूसी में मेंबर थे, वो पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव लड़े। अगर ये वाकई राजेश पायलट जी के बारे में अच्छी बात बोलते हैं तो मुझे बताएं कि क्या कभी कांग्रेस ने राजेश पायलट जी को फुल फ्लेज कैबिनेट मिनिस्टर बनाया? नंबर 1। नंबर 2, सचिन पायलट जी के बारे में जो ये बोल रहे हैं, सचिन पायलट जी को भाग करके राजस्थान से अपनी जान बचानी पड़ी, देशद्रोह का मुकदमा लगाया कि नहीं लगाया? नंबर 3, सचिन पायलट जी का चेहरा रखे ये चुनाव विधानसभा का लड़े या नहीं लड़े? नंबर 4, सचिन पायलट जी को 6 महीने के बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे, वादा दिया कि नहीं दिया? नंबर 5, आखिर तक सचिन पायलट जी को बहकाते रहे, हम तुम्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, बहकाते रहे कि नहीं बहकाते रहे? नंबर 7, अभी भी सचिन पायलट जी को यह कहा है कि आगे आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं कहा? नंबर 8, अगर कांग्रेस बन जाती है तो सचिन पायलट को क्या ये मुख्यमंत्री बनाएंगे? इनसे पूछ लो, सामने बैठे। एक तो ये। दूसरा, जिस तरह की वाद और विवाद और जिस तरह आपने मेन स्क्रीन पे ले आए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता को, आपके चैनल का इतना व्यूवरशिप है, पूरे देश में देखते हैं, जिस तरह की पर्सनल टिप्पणियां दोनों तरफ से, उधर अखिलेश जी के लिए, उधर अमित शाह जी के लिए हुई, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए। ऐसे शब्दों का स्क्रीन पे आके बिल्कुल बातचीत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सहमत हूं आपसे। क्लोजिंग कमेंट अभय दुबे आपको दूंगा, क्योंकि अभय दुबे, मलूक नागर ने सीधा सीधा, देखिए, आप कांग्रेस पार्टी पर, आप पर सवाल उठाया। वो कह रहे हैं आप दूसरों के अपमान की बात कर रहे हैं, आपने राजेश पायलट और सचिन पायलट के साथ क्या किया? माननीय गुप्ता जी, जो नेता का चुनाव होता है वो विधायक लोग करते हैं। अगर विधायकों ने अशोक गहलोत जी को चुना तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री, अगर विधायकों ने सचिन पायलट जी को चुना तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस रेस में कहीं पर भी नहीं है। मलूक नागर जी की आज की डिबेट देखकर गाना याद आता है मुझे, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, फिसल गया। अरे एक तरफ रहिए ना मलूक नागर जी, ऐसे नहीं। 2 नावों में सवार होने पे मैं बड़ा धोखा दिया, सचिन पायलट जी को धोखा दिया, पिछड़ों को धोखा दिया, गुर्जर समाज को धोखा दिया, मैं पिछड़े समाज से उसी समाज से आता हूं। अबे तुम्हें पता नहीं है कुछ भी। में जीत कर आए हैं, सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी से लड़े, उनको लड़ने दीजिए आपस में। वो सतीश पूनिया जी को, वसुंधरा जी को, शेखावत जी को, मेघवाल जी को लड़ने दीजिए। बिल्कुल सुनील साजन जी ने ठीक कहा कि जब ये के शर्मा जी बोलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि उस विद्यार्थी को क्या अंक दूं जिसने कॉपी में कुछ नहीं लिखा। तो योगी लोगों को मोदी जी ने आने के बाद दरकिनार कर दिया। वो आडवाणी जी हो, वो यशवंत सिन्हा जी हो, मुरली मनोहर, जो बुनियाद के पत्थर जो उखाड़ कर फेंक देगा उसका महल पत्थर। टाइम खत्म हो गया है। के शर्मा, क्लोजिंग कमेंट 20 सेकंड आपको दे रहा हूं। के शर्मा 20 सेकंड। नहीं, केवल अभय दुबे अपने गिरेबान में झांके कि एक परिवार, गांधी परिवार के चाटुकार यहाँ जो बैठे हैं, अरे और नहीं, पूरी पर्सनल कर रहे हैं आप। गांधी परिवार की पर्सनल मत करिए ना। पूरे जो है राजनीतिक आरोप लगाइए ना, राजनीतिक तर्क दीजिए। एक परिवार के कारण मैं राजनीतिक तर्क से कह रहा हूं। अभय दुबे से क्या दिक्कत है अब आपको? अभय दुबे अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आज जैसे आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। पर्सनल टिप्पणी क्यों करते हैं? राजनीतिक बोलिए उनसे, राजनीतिक बहस करिए। दर्शक भी देखे कि दोनों पार्टियों के प्रवक्ता क्या कहना चाहते हैं। खैर, आज राष्ट्र की बात में इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की बात प्रेजेंट। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी गार्ड।